करने की जरूरत है और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। और जो हमारे वैसे साथी हैं जो कहीं न कहीं हमसे नाराज हो गए, हम सबको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको गले लगाया। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक करके मंडल के खिलाफ जो राजनीति की जा रही थी कमंडल की, उसको भी धार को कमजोर जीने के लिए अभिशप्त किए हुए थे। तेजस्वी जी ने रास्ता दिखाया, तेजस्वी जी ने राह दिखाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मगनीलाल मंडल जैसे ही राजद के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए, देखिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। अब रूठे को मनाएंगे, यानी जो रूठ कर किसी अन्य दल में चले गए हैं, तमाम नेताओं को बड़ा टास्क मिल चुका है, तमाम विधायकों को बड़ा टास्क मिल चुका है और अब उन तमाम नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यानी मगनीलाल मंडल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब तमाम रूठे हुए नेताओं को, जिन्होंने राजद का दामन छोड़ दिया है और किसी अन्य दल में शामिल हो चुके हैं, उन्हें मनाने के लिए तमाम नेताओं को टास्क दे दिया है और अब रूठे को मनाने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप आरजेडी के इन नेताओं को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार और बिहारियों की भला के लिए उस सत्ता को लाभ मारकर आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने हमारे पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। कर्पूरी सभा में आदरणीय हारून साहब, इजम मुख्तार साहब और इस मौके पर आए हुए तमाम अभिभावक, नौजवान साथियों, उनके साथ जो दर्जनों लोग हैं, आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और खास तौर पे एक चीज स्पष्ट है कि हर जाति और बिरादरी के लोगों ने, बिहार का एक लोगों ने ठाना है तो बिहार की भाला, बिहारियों की भाला अगर संभव है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व की सरकार में संभव है। और सब लोगों ने ठान भी लिया है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार की भला करना है। और इस मौके पर हर जाति और हर बिरादरी के लोगों ने अब जो सत्ता के अंदर भी पदधारक है, उस पद का त्याग करके आज सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में हारून साहब ने जो बिहार प्रदेश में जेडी के सचिव के पद पर थे, कई पदों पर रहे, सलाहकार के रूप में भी रहे, परंतु इनके अंदर ये लगा कि बिहार और बिहारियों की भला के लिए निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की जरूरत है और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आज इनके द्वारा सदस्यता ग्रहण की जा रही है। और सदस्यता ग्रहण कराने में मुख्य रूप से हमारे जो प्रधान महासचिव जी रणविजय साहू जी हैं, उनको अपना धन्यवाद देते हुए आप सभी को भी शुभकामनाएं और बधाई। पार्टी को अपनी पार्टी बना करके एक विश्वास के तहत राष्ट्रीय बनाया है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति जो पूरे बिहार का विश्वास जताया गया है और उसी कड़ी में आप लोगों ने यहाँ आकर के एक अपनी योगदान देने का जो काम किया है। आप जैसे लोग अगर 200 और 2000 लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ये दिखाता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किस तरह से लोग भरोसा करते हैं। वो लालू प्रसाद यादव जी जो जाने नहीं चाहते हैं हम जैसे लोगों को आगे उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसी कड़ी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार बिहार के लोगों के लिए, बिहार के पिछड़े समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं कि अगर कोई अग्रिम पंक्ति, अग्रिम जाति के लोग भी अगर पिछली पंक्ति में खड़े हैं तो उनके लिए भी खड़े हैं, युवाओं के लिए खड़े हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो हम सब विश्वास जताते हैं और पूरा बिहार आज एक होकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भरोसा जताया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और इस कारवा को ऐसे ही बढ़ाते जाना है। और पूरे बिहार में बस राजद न्याय कर देना है और इस सब के अंत तक हमारी सरकार हो, गरीबों की सरकार हो, युवाओं को सोचने वाली सरकार हो, युवा प्रदेश बिहार में युवा का
नेतृत्व हो, इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जिला के पश्चिम चंपारण में ये सदस्य भी रह चुके हैं और आज राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का जो बिहार में जो मुद्दे की बात हो रही है, बिहार की तरक्की की बात हो रही है, बिहार में पलायन रोकने की बात हो रही है, बिहार से बेरोजगारी भगाने की बात हो रही है, उन मुद्दों को से प्रभावित होकर राष्ट्रीय जनता दल में मोहम्मद हारून साहब अपने दर्जनों साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करते। इस मौके पर मोहम्मद मुख्तार साहब भी आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले रहे हैं, इनका भी बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन। और इस कड़ी को जोड़ने वाले हम लोग के बीच उपस्थित हैं हर सिद्धि से लोकप्रिय विधायक रहे हमारे संघर्ष के साथी, कार्यकर्ता से विधायक बने भाई राजेंद्र राम जी, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। इस मौके पर इनको भी हम चाहते हैं ताली बजा के इनको सम्मान करें, अभिनंदन करें। हम लोग के बीच उपस्थित हुई हैं मधु मंजरी जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कई जिलों के संगठन के प्रभारी बन चुकी है। हमारे बाएं तरफ काफी मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है और हम भरोसा करते हैं कि और भी जो हमारे वैसे साथी हैं जो कहीं न कहीं हमसे नाराज हो गए हैं, हम सबको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको गले लगाना है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो निर्देश है, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो निर्देश है, A to Z का जो नारा, उसके तहत हम सब लोगों को जोड़ना है। हम चाहते हैं इस मौके पर हमारे बीच मधु मंजरी जी हैं, 2 शब्द रखेंगे विधानसभा में। लोगों के बीच कहा है कि नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ हमें मजबूती से न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन में जाना होगा, बल्कि आम आवाम के बीच जाकर बताना होगा कि अगर देश में भाईचारा नहीं रहेगा, मोहब्बत नहीं रहेगा और नफरत का माहौल रहेगा तो हम कैसे इबादत कर पाएंगे, कैसे हम प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि नफरत के माहौल में जीना मुश्किल हो जाता है। तो लालू प्रसाद जी ने जो गंगा जमनी संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य किया, वो हम सभी को पता है कि जितना भी झंझावत आया, जितनी भी कठिनाइयां आई, उन्होंने मजबूती के साथ अपने संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी RSS की नीतियों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उनको सामने से आकर चैलेंज करने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक करके मंडल के खिलाफ जो राजनीति की जा रही थी कमंडल की, उसको भी धार को कमजोर किया और बताया कि मंडलवादियों, अगर तुम्हें अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सत्ता में भागीदारी चाहिए तो भाईचारे के साथ अपने भाइयों के साथ मिल करके अपने हक और अधिकार को लड़ना है। और तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो सत्ता के माध्यम से नौकरी और रोजगार देकर के देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि नफरत को समाप्त करने के लिए हमें नौकरी और रोजगार को एजेंडे के तौर पर सामने लाना होगा। और आपने देखा कि तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, जो बिहार को विकास के आयाम से जोड़ा, जो बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में विकास किए, जो IT सेक्टर में विकास किए, और जिस तरह से 4.5 लाख शिक्षकों को जो नियोजित थे उनको परमानेंट करने का काम किया, जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका थी, जो जीविका दीदी थी, कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में जीने के लिए अभिशप्त किए हुए थे। तेजस्वी जी ने रास्ता दिखाया, तेजस्वी जी ने राह दिखाई
और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान हो गए जब नौजवानों ने उनसे पूछा कि आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, कहाँ गया मेरा नौकरी, कहाँ गया मेरा रोजगार। हम नफरत के माहौल में अब जीने के लिए तैयार नहीं है। हमें परिवार के लिए, हमें अपनी खुशियों के लिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए नौकरी और रोजगार चाहिए। और तेजस्वी जी के संकल्प को नौजवानों ने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को जो 304 सीटों पर थी उसको 240 पर लाने का काम किया। ये तेजस्वी जी द्वारा जो रास्ता राह दिखाया गया कि नौकरी और रोजगार के माध्यम से हम नफरत को समाप्त करते हैं। और लालू प्रसाद जी ने मंडलवादियों को कहा कि कमंडल वादियों के खिलाफ तुम्हें एकजुट होकर के लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो तेजस्वी लालू जी ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की और तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय को। और आज देश की राजनीति और देश की राजनीति की दिशा कहीं न कहीं लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के इर्द गिर्द घूम रहा। ये हम लोगों के संकल्प और कार्यों का परिणाम है। इसलिए आज जो भी साथी हमारी पार्टी में आ रहे हैं वो लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। और मैं रणविजय साहू जी को, राजेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं कि आप जमीन स्तर के नेता और कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना, देखिए मंगनीलाल मंडल जो कि आरजेडी के निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। और देखिए ऐसे में मंगनीलाल मंडल ने रूठे को मनाने की शुरुआत की है, यानी आरजेडी नेताओं से कह दिया है कि आप जाइए और उन तमाम नेताओं को मनाइए जिन्होंने रूठ कर किसी कारणवश आरजेडी का दामन छोड़ दिया है। उनकी घर वापसी करवाइए और मजबूत राजद बनाइए ताकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जा सके 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतकर। खैर, आपने सुना नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।